हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नेशनल हाईवे पर पहाड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बस और ट्रक मलबे में दबे हुए हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि इसमें कम से कम 25 से 30 लोग फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आईटीबीपी के करीब 300 जवान मौके पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी इस पर मदद मांगी है। हरियाणा और उत्तराखंड से बचाव के लिए चॉपर मंगाए गए हैं। सेना के चॉपर भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम, सीआईएसएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, पुलिस की टीम पूरी इसके साथ वहां पर पहुंची है मौके पर, और कोशिश यही कर रहे हैं कि जैसे ही वहां पर ऐसी गुंजाइश बनती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की, तो उसमें आगे बढ़ करके वो काम करना चाह रहे हैं। तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, उनने भी पूरी जानकारी फोन पर ली है। और केंद्र से जो भी मदद आपको चाहिए प्रदेश को, आप हमको बताइए, जब भी चाहिए जो वो मदद करेंगे। सर, गृह मंत्री जी ने भी, अमित शाह जी ने भी बात की, और उनने भी यही कहा है कि उनने एनडीआरएफ की टीम और उसके साथ साथ में आईटीबीपी की सारी टीम के साथ भी बातचीत करके जो उनको आदेश दिए कि वो आप तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर करें। कुल कितने लोगों की संभावना हो सकती है सर वहां पर? अभी तक यही बताया जा रहा है कि 50-60 लोगों की संभावना है। एयरलिफ्ट करने की संभावना भी तो नहीं है सर? अभी हमने हरियाणा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से हमने चॉपर के लिए कहा है। दोनों के चॉपर वहां से रवाना हो चुके हैं, जानकारी मुझे मिली। आर्मी के 2 चॉपर और हमने अरेंज किए हैं, तो हम भी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आप भी जा रहे हो सर मौके पर? जी। हमारी 3 बटालियंस 43rd बटालियन, 19 बटालियन और 17th बटालियन, इसके लगभग 200 जवान अभी मौके पर मौजूद हैं। समस्या ये आ रही है कि बहुत तेज़ी से ऊपर से अभी भी स्लाइड हो रहा है, और अभी 2:30 बजे तक की स्थिति ये थी कि हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में। उसमें हमने मेडिकल की हमारी टीम्स, हमारे जो और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, साथ ही साथ और भी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की, वो सारी तैयारियाँ हमारी तरफ से वहाँ पर कर ली गई हैं। जैसे ही शूटिंग स्टोन्स के गिरने का सिलसिला समाप्त होगा, हमें लगता है कि हम रश कर पाएंगे। ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोग वहाँ दबे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए आईटीबीपी की टीम्स लगातार कोशिश कर रही हैं। तो मुश्किल स्थिति है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त, जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एसपी सती। सर, लगातार हम देख रहे हैं इस तरह के लैंडस्लाइड्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इतने लोगों की जान जा रही है इसमें? देखिए मैडम, ये लैंडस्लाइड्स हिमालय तो बहुत ही भंगुर पहाड़ हैं, फ्रेजाइल टेरेन है ये, और हिमालय अभी भी उठने की प्रक्रिया में है। हिमालय में उत्थान की प्रक्रिया लगातार जारी है, और इसकी जो परिणति है, जो अभिव्यक्ति है, वो लगातार भूकंपों के झटकों से, छोटे बड़े भूकंपों के झटकों से हमको मिलती रहती है। और इस बीच पिछले कुछ दशकों में हिमालय में विकास के नाम पर जो तेजी से ढालों पर जो बहुत बुरी तरह से ढालों के साथ छेड़छाड़ हुई है। हालांकि जैसे ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, किन्नौर लैंडस्लाइड जो हुआ है, वो मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई रोड वाइडनिंग का काम चल रहा होगा। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि इन रॉक्स की नतियां, झुकाव जो है वो स्लोप की ओर को है। 2 चीजें हैं, एक तो स्लोप बहुत ज्यादा है, दूसरा झुकाव जो है और उनका एक ज्वाइंट जो है वो स्लोप के पैरेलल नीचे को आ रहा है। तो वो, और रॉक ने, वो सड़क ने उसको काट रखा है, तो उससे बड़ा लैंडस्लाइड होना ही था। हम देख रहे हैं कि रोड वाइडनिंग का जो 4 धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहा है, इसमें भी लगातार ऐसी और बड़ा नुकसान हुआ है। तोता घाटी है बद्रीनाथ मार्ग पर, या पीपल कोटी से आगे एक जगह है, वहां पे बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। और वहां पर भी इसी तरह का नदी, जो पत्थर चट्टाने हैं, वो नीचे की तरफ को झुकी हुई है, बिल्कुल उसकी तरफ को, स्लोप की तरफ को झुकी हुई है। इसकी वजह से ये बड़े लैंडस्लाइड के रूप में परिणति इनकी जब तक होती है, मैंने ये मानना पड़ेगा हमको कि हिमालय में देश के लिए कहते हैं कंस्ट्रक्शन जो होता है वहां पर, जैसे रोड्स वहां पर बनाए गए हैं, आपने कहा स्लोप ज्यादा है और उसमें समस्या है, तो लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जरूरी भी है। ऐसे में किस खास बात पर नजर रखनी चाहिए जिसके कारण इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो? हेलो जी मैडम,
जी, मैं कह रही हूँ कि वहां पर कंस्ट्रक्शन, जी कंस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो किस खास बात पे नजर रखनी चाहिए? हाँ, विकास जरूरी है, सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है, ये भी जरूरी है, लेकिन एक बात जरूर है, टेरेन की समझदारी हमको बढ़ानी पड़ेगी। हर जगह आप इसको एक झटके में बड़े लैंडस्लाइड, वो बड़े अलाइनमेंट अप्रूव नहीं कर सकते। आपको रॉक्स की सेक्शन वाइज डिटेल्स स्टडी करनी पड़ेगी, आपको टेरेन टू टेरेन स्टडीज करनी पड़ेगी कि यहाँ वेरिएशन बहुत ज्यादा है, रॉक की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रॉक्स में फ्रैक्चर्ड रॉक्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पर एक रॉक उसमें कम फ्रैक्चर्स हैं, कहीं पर ज्यादा फ्रैक्चर्स हैं, शेयरिंग बहुत ज्यादा है, तो डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और तब इंजीनियरिंग के तमाम टूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। टेरेन की सेंसिटिविटी न जानते हुए हम अगर कोई एलियन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत हल्ला गुल्ला उस पर होता है, मसलन कि उत्तराखंड के केस में भी कहा जा रहा है कि कहीं पे ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी हमने लगा दी है, कहीं पे अमेरिकन लगा दी है, कहीं पे कहते हैं जापानी लगा दी है, लेकिन फिर परिणति वही हो रही है, क्योंकि समझदारी तो आपको टेरेन की, जिस टेरेन पे टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है उसकी समझदारी दिखानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। हमारे पास इस तरह के न तो प्रोविजंस हैं, न सड़क निर्माण के दौरान बहुत गहन जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जो कि होना चाहिए, हिमालय के केस में बहुत जरूरी है। यही कारण है कि जैसे ही हम अलाइनमेंट, रोड अलाइनमेंट के प्रोजेक्ट्स ज्यादा सैंक्शन हो रहे हैं, ज्यादा उन पे काम हो रहा है, तो लैंडस्लाइड की प्रवृत्तियां भी ज्यादा हो रही हैं। और अब ये वाली जो ये नया एस्पेक्ट पहले भी होता था पर इतना नहीं होता था, अब ज्यादा हो रहा है कि ऊपर से जो लैंडस्लाइड आ रही है उसकी वजह से गाड़ियां दब रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। उत्तराखंड में लगातार महीने में 3-4 ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बरसात के मौसम में ज्यादा हो रही हैं, और अभी हमने देखा इस साल ये प्रवृत्ति हमने हिमाचल में भी देखी। तो इन टेरेन की समझदार, उच्च हिमालय क्षेत्र, किन्नौर भी उच्च हिमालय क्षेत्र है, और उच्च किन्नौर में ये पहले से भी लैंडस्लाइड, जिस एरिया में ये लैंडस्लाइड आया है वहां पहले भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया है, उसकी वजह से कई बार अलाइनमेंट चेंज करने पड़े हैं। तो टेरेन की संवेदनशीलता। डॉक्टर सती, एक संक्षिप्त में मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरह से हम लगातार दुर्घटनाएं देख रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जो खासकर बाहर से जा रहे हैं, जिनको ट्रेन के बारे में कुछ पता नहीं है या ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? मेरे यही कहना है कि देखिए, जब कोई जियोलॉजिस्ट इस पे प्रश्न खड़े करता है, जब कोई पर्यावरणवादी इस पे प्रश्न खड़ा करता है, तो विकास का विरोधी करार दिया जाता है और इस तरह से मूल प्रश्न से लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। पर बात तो वही है, हिमालय की संवेदनशीलता का आदर करना पड़ेगा। बहुत डिटेल स्टडीज के बाद भी कोई प्रोजेक्ट आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसको कोई भी अगर अलाइनमेंट का प्रोजेक्ट खासकर, या हाइड्रो प्रोजेक्ट भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको सैंक्शन करने हैं तो उसके लिए बहुत निर्धारित प्रावधानों के तहत बहुत डिटेल जियोलॉजिकल स्टडीज करनी पड़ेंगी, और तब जाके हर जगह के लिए अलग अलग प्रावधान करने पड़ेंगे उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से। हम करते नहीं है ऐसा, और लिहाजा और फिर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। आप इसको दैवीय आपदा बोल देते हैं, जबकि दैवीय नहीं है, ये कहीं ना कहीं मानव जनित होती है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। इसमें लायबिलिटी फिक्स होगी कि जिन्होंने ये अलाइनमेंट सैंक्शन किया है, इस तरह की बातचीत जियोलॉजिस्ट ने बार बार कही है, रिसर्च पेपर्स के माध्यम से कही है, और हम जैसे जियोलॉजिस्ट तो बार बार टीवी पे आके भी बोलते हैं कि भैया यहाँ ये गलत हो रहा है। हमने उत्तराखंड में बराबर इस तरह का आगाह किया है, और किन्नौर में जो जहां ये टेरेन है लगभग वही स्थिति है जो उत्तराखंड के संवेदनशील पहाड़ है उन्हीं की, और इनकी बिल्कुल सिमिलर स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमको समझदारी बढ़ाने के लिए डिटेल स्टडीज करनी पड़ेंगे, तब जाके हमको प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करने पड़ेंगे। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास मानवों के लिए है, मानव को मारने के लिए नहीं है। लेकिन अब अभी किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए जो भी उस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं? अभी तो पहली बात तो रेस्क्यू एंड रिलीफ तो पहले प्रायोरिटी होगी। हाँ। और मुझे भी अभी तो मैं टेरेन का मैंने ज्यादा अध्ययन अभी देखा नहीं है मैंने, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे फिर छुटपुट अभी ऊपर से क्योंकि जिस स्केल का ये टूटा है, इसके बाद इसमें सेकेंडरी उसमें लैंडस्लाइड के जर्क आएंगे, छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स आएंगे, उनसे बचते हुए पहले तो यहाँ उसको बचाना पड़ेगा। उसके बाद
उसके पूरा जियोलॉजिकल स्टडीज करते हुए तब जी। कुछ रेमेडियल मेजर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। जी और अगर सर वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर सती, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और खास मेहमान के पास इस वक्त हम चल रहे हैं, विवेक पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं आईटीबीपी के। विवेक जी, अभी ताजा हालात के बारे में आप वहां पर जहां पर एक्सीडेंट ये हुआ है क्या बता सकते हैं हमें? देखिए, अभी यहाँ पर अभी मुझे सूचना मिली है कि 3 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी है इस एरिया से। पहले एक डेड बॉडी मिली थी शुरू में तकरीबन 2 बजे के आसपास, और अभी कुल 3 शव निकाले जा चुके हैं और 7 इंजर्ड लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि हम लोग उस पर्टिकुलर पूरे एरिया में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से हम उस बस तक पहुंच पाए जिसका बताया जा रहा है कि नीचे गिर गई है, और जो भी लोग बचा सकते थे जी, जो कि सड़क पर मौके पर 7 लोगों को हमने निकालने में सफलता पाई है। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी ऊपर से पत्थरों के आने का खतरा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारे 200 से ज्यादा जवान हैं और सब तो हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां से निकाल पाएंगे। अभी फिलहाल हमारी मेडिकल डॉक्टर्स की टीम, हमारी बाकी जो हमारे माउंटेनियर्स हैं उनकी टीम लगातार काम कर रही है, और अगर आवश्यकता हो रात को भी चलाया जाएगा। जी बस एक चीज जानना चाहते हैं आपसे कि कितना वक्त और लगेगा? जैसा आपने पहले भी एक बयान में कहा है कि करीब 40 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, तो कितना वक्त लगेगा स्थिति साफ होने में, जो घायल हैं उनको निकालने में? देखिए, जो बस का ड्राइवर, ऐसा हमें जो सूचना मिली है उसने ये बताया है कि लगभग 40 के आसपास लोग शायद, क्योंकि बस में तो 25 लोग थे इसके आसपास, और 4 से 5 गाड़ी थी जो कि उनके साथ साथ चल रही थी। जो ट्रक था उस ट्रक तक हम हैं, और हम आशा कर रहे हैं कि उसमें से भी हम कुछ लोगों को निकाल पाएंगे। तो 40 से ज्यादा लोग निश्चित से इस लैंडस्लाइड के चपेट में आए हैं। एग्जैक्ट नंबर तो बाद में पता लगेगा, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि कोई पॉकेट्स हो बीच में जहां की तरफ कुछ नदी बहती है, और उस रेपल के साथ साथ हमारी टीम्स नीचे को जा रही हैं। धीरे धीरे करके हम पहुंच रहे हैं, और अगर कोई शूटिंग स्टोन या फ्रेश लैंडस्लाइड नहीं बनी, मौसम साफ रहा, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाएंगे और लोगों को वहां से निकाल पाएंगे। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि तकरीबन वहां पर 30 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आईटीबीपी के प्रवक्ता। और अभी भी काफ़ी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, मौसम सही रहा और अभी भी खतरा है। जो लोग निकालने वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए गए हैं, जो हमारे जवान आईटीबीपी के और बाकी, उनके लिए भी खतरा है क्योंकि अभी भी पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं।